जब से आदमी पैदा होता है, अगर वो हिंदू समाज में है तो वो दिवाली मनाता है राम के लिए तो मनाता है, किसी और के लिए थोड़े मनाता है, राम के लिए मनाता है। तो इसमें क्या खास है? एक दीप जलाओ बच्चों, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, खुद पास हो जाओगे। अगर बीमार पड़ते हो फिर एक दीप जला लो, अपने आप इलाज हो जाएगा, दवाई और डॉक्टर की जरूरत नहीं है। पुल बनाना है, दीप जलाओ, साइंस अपने आप विकसित हो जाएगी। जय श्री राम दोस्तों दीपावली सभी हिंदुओं के लिए काफ़ी बड़ा त्यौहार है, लेकिन यहाँ पर ये जो दो चमचे आए हैं, लिबरल चमचे हैं, मौलाना रशीद और दूसरा है विवेक श्रीवास्तव, दोनों ही दोस्तों आज डिबेट में आए हैं और सुधांशु त्रिवेदी ने इन दोनों की अच्छे से बेइज्जती कर दी। पूरा डिबेट वीडियो देखिएगा, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बार दिवाली तो सदियों तक याद रखे जाने वाली है, क्योंकि अयोध्या लाखों दियों से जगमग है, लेकिन कुछ नेता इस शुभ मौके पर भी सियासी विलाप कर रहे हैं। एक दीप जलाओ बच्चों, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, खुद पास हो जाओगे। अगर बीमार पड़ते हो फिर एक दीप जला लो, अपने आप इलाज हो जाएगा, दवाई और डॉक्टर की जरूरत नहीं है। पुल बनाना है, दीप जलाओ, साइंस अपने आप विकसित हो जाएगी। तो ये 21 लाख दीपक जो जलाए जा रहे हैं, अरे अपने ही राम के नाम पे गरीबों को दे देते तेल तो शायद देश का ज्यादा भला होता। ये गिमिक्स करने से कोई राम कुछ नहीं होने वाला है। 1990 में बीजेपी कहती है हम राम मंदिर बनाएंगे, कोर्ट के अंदर, कोर्ट में केस लड़ा गया, कोर्ट ने निर्णय दिया, कोर्ट का निर्णय सबने माना, मुसलमानों ने भी माना, सबने कहा, कोर्ट ने कह दिया चलो फॉलो करो। आप कहां से बीच में आ गए? और आपका काम एज अ पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या मंदिर बनाना है? इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाएगा? रोड कौन बनाएगा? अस्पताल कौन बनाएगा? स्कूल कौन बनाएगा? इट इज नॉट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक टेंपल्स एंड मॉस्क्स। जी सुधांशु त्रिवेदी भाई, देखिए आपत्ति तो है और वो घोर आपत्ति है, और आपके साथ ही बैठे हुए हैं आपके मित्र, वो कह रहे हैं कि अस्पताल नहीं बनाना चाहिए था, क्या स्कूल नहीं बनाना चाहिए था, और दीपक जलाने से कौन सा उजाला हो रहा है लोगों के जीवन के अंदर? हमने तो कभी नहीं कहा कि दीपक जलाओ और अपने आप साइंस डेवलप हो जाएगी, मगर बचपन से पढ़ा है चरखा चलाओ अंग्रेज भाग जाएगा। एक गाल पे चाटा मारे, दूसरा गाल आगे कर दो, अंग्रेज भाग जाएगा। भाग गया था क्या? ऐसे ही भागा था, ऐसे ही भागा था। मान्यवर, वास्तविकता यह थी कि अगर महात्मा गांधी ने उस चरखे को प्रतीक बनाया था जहां पूरे राष्ट्र की भावनाएं संवेदना के साथ आके जुड़ी और उससे वो एक शक्ति मिली, नैतिक शक्ति, कि अंग्रेजों को भगाने में सफल हो, उसी प्रकार ये दीपक एक प्रतीक है जहां से सभी के मन में एक ज्योति उत्पन्न होती है कि वो खड़े हो राष्ट्र के लिए। मगर कुछ लोगों को दीपक की रोशनी नहीं अच्छी लगती, उनको अंधेरा ही अच्छा लगता है, जिनके लिए रामचरितमानस में कहा गया, शब्द से न लिया जाए, सहज पाप प्रिय तामस देहा। जिनके मन में पाप होता है उनकी सहज प्रवृत्ति तामसी वैसे ही होती है, यथा उल्लू कही तम पर नेहा। उल्लू मतलब उल्लू की जैसे आसक्ति अंधेरे की तरफ होती है, कभी दीपक की तरफ नहीं होती है, वैसे कुछ लोग हैं सिर्फ अंधेरा देखते हैं। अब मैं जवाब देता हूं। इन्होंने बड़ा वाजिब सवाल किया कि राम मंदिर बनने से क्या हुआ था। जनाब, राम मंदिर ऐसे नहीं बना है। जब राम मंदिर बना है उससे पहले 4 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला है। उसमें 3 करोड़ महिलाएं हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं जिनका रजिस्ट्री में नाम लिखा हुआ 2014 से पहले गरीब वर्ग की 3 करोड़ महिलाएं ऐसी नहीं थी जिनका नाम उसमें लिखा हुआ। और आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, 37 किलोमीटर पर डे की रोड बन रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में हम इस समय नंबर 1 के देश हैं, अमेरिका के से ज्यादा इन पर। अब आइए, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सुन लीजिए, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बने, अरे चांद के कोने को छूने वाले देश बने हैं। उसके बाद जाके ये राम मंदिर बोलते जाएंगे आप लोग, और मैं आप बोल रहे थे, मैंने बीच में नहीं बोला, क्या हम चांद पे नहीं गए? आप भी बोल रहे थे। जाके बच्चों से कहता हूं चेक करिए, चाइना इकोनॉमिक रिसेशन में है। अभी फिच ने रेटिंग जो है उसकी घटा के 5.2 से 4.5 की है, भारत की 5.5 से 6.2 की है। ये अंतर हो रहा है कि कैसे हम। जी। मैं क्यों कह रहा हूं ये दीपावली इसलिए महत्वपूर्ण है। आपने कहा पहली दिवाली नहीं थी, हाँ, किसी जमाने में ताला लगा था। जब हम लोग बचपन में नारा लगाते थे, लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान। फिर उसके बाद ताला खुला तो हम लोग कहते थे तेरे भी जो मंदिरों पे प्रतिबंध लगा हो तो हिंदू कहलाना हमें छोड़ देना चाहिए। यह स्थिति थी। उसके बाद टाट के छप्पर में रहे भगवान राम, और वो भी अगर फट जाता था तो कोर्ट जाना पड़ता था। और उसके बाद श्री राम लला विराजमान इस केस में खुद पैरोकार थे। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, वन ऑफ द रिस्पोंडेंट फॉर श्री राम लला विराजमान। मैं दुनिया में चुनौती कहता हूं, हमारे भगवान एकमात्र हैं जिन्होंने कोर्ट में खड़े होकर अपना मुकदमा खुद लड़ा है, और पूरी मर्यादा के साथ, सारी कानूनी वैधताओं के साथ अब जाके मंदिर वो बना है। इसलिए मैं कहूंगा एक वो भी दिवाली थी जब उजड़ा हुआ गुलशन था, रोता हुआ माली था, आज महका हुआ गुलशन है, बजती हुई ताली है। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली। तो एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। और आपने बोला कि दीपक जलाना, यही कहा गया ना कि दीपक जलाना सरकारों का काम नहीं है भाई।
तो इफ्तारी करना सरकारों का काम होता था, जो इफ्तारी करी जाती थी। जवाब देना पड़ेगा इसका भी आपको। आप गरीबों को तेल देने के खिलाफ क्यों हैं? 21 लाख दिए जला करके तेल जला रहे हो, मिट्टी जला रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, सुनते जाइए अभी आगे। इनको यही नहीं मालूम, मैं इनको काउंटर कर देता हूं। इनको मालूम नहीं भाई। पहली चीज, महात्मा गांधी का चरखा सिंबॉलिक नहीं था। वो कह रहे थे विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो एंड मेक इन इंडिया करो। महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, रोज का भजन था रघुपति राघव राजा राम, अंतिम शब्द था हे राम। मगर नेशनल और मल्टीनेशनल कहने वाले ये तो देसी पार्टी नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कोई जाकर नया बोलिए। अपनी पार्टी का नाम बताओ। आपकी पार्टी का क्या नाम है? भारतीय जनता पार्टी। इंडिया भी तो भारत है, कम्युनिस्ट पार्टी। इंडिया भी तो भारत है। जमीन आसमान की बात है। रशीदी साहब, क्या आपको लगता है ये दिवाली वाकई खास है क्योंकि रामलला का मंदिर बन रहा है? और चाहे कोई कुछ भी कहे, गत वर्षों में हमने देखा है एक बदलाव आते हुए समाज के अंदर भी। योर रिएक्शन? देखिए, मुझे याद आता है गांधी जी का वो वक्तव्य जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके सामने सोमनाथ मंदिर की एक योजना रखी पुनर्निर्माण के लिए। तो गांधी जी ने कहा कि मैं आपका पूर्णतः समर्थन करता हूं और अच्छी योजना है, लेकिन याद रहे इसमें पैसा भक्तों का लगे, राजकोष का नहीं। राजकोष का नहीं। राजकोष समझते हैं आप? हाँ, समझ लीजिएगा सरकारी पैसा। इसको समझ लीजिएगा अच्छी तरह। ये जो भव्य दिवाली है ये राजकोष से हो रही है, इसमें भक्तों का पैसा नहीं है, ये समझ लीजिए। अगर उस महात्मा गांधी को, जिस महात्मा गांधी ने एक वस्त्र पहनकर अंग्रेजों को उनके घर तक छोड़ के आए और घुटनों पे ला दिया, उस महात्मा गांधी का मजाक उड़ाते हैं आज बैठ के, जिनकी कोई औकात नहीं, हैसियत नहीं। महात्मा गांधी का मजाक उड़ाते हैं। वो महात्मा गांधी जिसको सारी दुनिया महात्मा गांधी मानती है, आज हर आदमी जो भी चाहे खड़ा होकर मजाक उड़ाना शुरू कर देगा उनका। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, दिवाली जैसे राशिद अल्वी ने भी कहा, इसको हर आदमी जानता है। जब से आदमी पैदा होता है, अगर वो हिंदू समाज में है तो वो दिवाली मनाता है, राम के लिए तो मनाता है, किसी और के लिए थोड़े मनाता है, राम के लिए मनाता है। तो इसमें क्या खास है? इसमें सिर्फ ये खास है कि दिवाली को इसलिए बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। हर साल अपना रिकॉर्ड तोड़ते हैं योगी आदित्यनाथ के साहब। 5 लाख थे, अब के 11 लाख हैं, अब के 21 लाख हैं, और उसके बाद में पता नहीं 51 लाख हो जाएं। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अब जब 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया, उसके कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में मौजूद है, आज भी पब्लिक डोमेन में है, कोई भी देख सकता है। सबसे पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, वो कही कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो, नंबर 1। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि 1949 में जो मूर्तियां रखी गई वो गलत तरीके से रखी गई। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद टूटी वो इल्लीगल तरीके से, इल्लीगल शब्द है, इल्लीगल तरीके से तोड़ी गई। और चौथी बात सुप्रीम कोर्ट ने यह कही कि जो लोग इस मस्जिद को तोड़ने में, इस ढांचे को तोड़ने में शरीक थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये 4 मुख्य बिंदु कोर्ट ने कहा। सुनिए सर, सुनिए, धैर्य रखिए। कोर्ट के पास एक विशेष अधिकार होता है 142। कोर्ट ने कहा कि मेरा ये विशेष अधिकार है 142, इसलिए मैं ये जमीन रामलला को देता हूं। अब सुन लीजिए दूसरी बात, नरेंद्र मोदी आए लेकिन राम जी के खड़ाऊ पर पैर रखकर आए और सरकार बनी। और आज भी देखा ना लाचारी आपने, जब देखा 5 राज्य निकल रहे हैं तो राम जी का ही नाम, नहीं विचार है, राम जी का ही नाम लिया और झूठ में लोगों को अब मैं आपका झूठ एक के बाद एक देने का करता हूं। ताला खोला कोर्ट ने और कहा कि ये राम मंदिर है। 9 नवंबर 1989 को जब पहला शिलान्यास हुआ, कोर्ट की परमिशन से हुआ। 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिरने के बाद वहां अस्थायी मंदिर के अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी। बार-बार बोला गया जजमेंट क्या है, जजमेंट क्या है। सुधांशु त्रिवेदी ने एक लाइन में जवाब दिया, एक लाइन में जवाब दिया, जजमेंट यही है कि रामलला विराजमान अयोध्या में थे, हैं और रहेंगे। ये है जजमेंट, खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं है जजमेंट। अब कौन किस कहां था, कौन किसने मस्जिद बनवाई, बाबर कहां से आया, बाबर कौन था, यह कहानी खत्म हो गई। आप 2024 से नया अध्याय इस देश में शुरू होता है और वो अध्याय है रामलला का मंदिर। और अब किसी को टेसुए बहाने हैं, आंसू बहाने हैं, बहाता रहे, लेकिन रामलला विराजमान हो गए हैं और अगले 100, 200, हजारों सालों तक वहां पर रामलला ही विराजमान रहेंगे, क्योंकि सत्य के तथ्य बड़े मजबूत होते हैं। चाहे झूठ कितना भी बड़ा हो, लेकिन सत्य को डिगा नहीं सकता। यही है रामलला का मंदिर। सीधी सी बात यह है, बस इसके आगे, क्योंकि बार बार जजमेंट क्या है, जजमेंट क्या है, विषय वो नहीं है। अब
अच्छा कवर बाबर का ढांचा खत्म हुआ, रघुवर का मंदिर खड़ा हुआ। बाबर का ढांचा खत्म हुआ, रघुवर का मंदिर खड़ा हुआ।